चलिए दोस्तों, हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ाई कर लिए थे यहाँ तक, और यहाँ से जानेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। कहने का मतलब ये है, क्या हड़प्पा सभ्यता के निवासी भेदभाव रखते थे? ठीक है ना, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये तांबा का एक आईना है। ठीक है ना, ये क्या है? आईना है, तांबा का है। ऐसा तांबा का है। ऐसा आईना ना पहले के जमाने में मिलता था। ठीक है ना, प्लास्टिक के मिलता था। हम खुद इस्तेमाल किए हैं, दूसरे को देखे हैं, दूसरे का था उसका हम इस्तेमाल किए। जिसे इसको पकड़ रहा है ना, इस तरह के मिलता था। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या भेदभाव करते थे सामाजिक तौर पे, उनका हम लोग आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन यानी सावधान, यानी देखिए एक डेड बॉडी यानी मुर्दा लाश को जो लोग गाड़े थे, उस लाश के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है। यानी एक लाश के बारे में पता किया गया है, क्या उससे ही पता चलेगा सावधान के बारे में। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग लाश में साथ क्या दबाते थे, एक लाश को स्टडी किया गया, उसी से पता चला है ना कि सावधान क्या होता है। तो ये ध्यान से कह रहा है कि पुरातात्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हमारे पुरातात्विक है ना, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो लोग उनके बारे में जानने के लिए क्या वे लोग हमारे सामाजिक भिन्नताओं में उनका महत्व था, यानी उनका समाज अलग था, ऊंच नीच था जिस तरह से आज है। तो पुरातात्विक बहुत सी चीजों का अध्ययन किए हैं, जिसमें से एक है सावधानों का अध्ययन। ठीक है ना, इन्हीं विधियों में से एक क्या है? सावधानों का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड सावधानों के बारे में पता किए, बहुत सारा पढ़े हैं, बहुत सारा देखे हैं, उस से इनको निष्कर्ष निकला, जिसमें से एक था आपका सावधान यानी लाश के बारे में। लाश के बारे में जो पढ़े ना, तो बोले ना कि मिस्र के विशाल पिरामिडों में, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। कहने का मतलब ये है समकालीन भी। देखिए दोस्त, अब इसी फिलहाल में देखिए यहाँ पर एक जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता आपका भारत में पनप कर रहा था, जिस तरह में हड़प्पा सभ्यता भारत में था ना, उसी तरह से आपका मिस्र में एक और सभ्यता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये दोनों साथ में एक ही समय का है ना। तो ये कह रहा है कि मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे। राजकीय सावधान कहने का मतलब ये है कि देखिए पिरामिड कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, ये है आपका पिरामिड। ठीक है ना, ये क्या है? पिरामिड इस तरह से बनाया गया था। इसमें से कुछ ऐसे पिरामिड है ना, ऐसे बहुत सारा पिरामिड बनाया गया है आपके इजिप्ट में। ठीक है ना, जिसको मिस्र बोलते हैं। कहने मतलब ये है कि वहाँ के जो पिरामिड थे ना, इसमें ना राजा का लाश राजा का जो डेड बॉडी होता है ना, लाश को इस पिरामिड में रखा गया था, और उसके साथ साथ ना बहुत सारा खजाना को इसी पिरामिड में रखा गया था। यानी राजकीय सावधान थे। ठीक है ना, कुछ ऐसे पिरामिड थे जिसमें राजा को रखा गया था, और राजा के साथ साथ ना धन दौलत को भी रखा गया था उसमें। ठीक है ना, उसमें दफना दिया गया था। तो वही कह रहा है कि इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो मिला था ना, तो उसको गड्ढा खोद दिया था इसे। ठीक, और उस गड्ढा में ना उसको लाश को दफना दिया था। ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता में ऐसे किया गया था। लेकिन मिस्र में पिरामिड के ही अंदर ही मतलब कि लाश को रख देता था। ठीक है ना, और साथ ही साथ में बहुत से धन दौलत उसको पिरामिड में डाल देता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोग गड्ढा खोद के लाश को दफनाते थे, तो कहीं पर भी ऐसे ही जमीन पे ऐसे ही फेंक देते थे, जिसको अन्य पक्षी उक्षी खा देता था, जानवर। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? डेड बॉडी को सावधान में दफनाते थे। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखिए। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी सावधानों गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। यानी कुछ ये जो गर्त है आपको कुछ इस तरह से बनाया गया है, तो कुछ का ना बनाने का छोटा सा बनाया गया है, मतलब कुछ अजीब से बनाया गया था। किसी के नीचे ना प्लास्टर किया गया है। ठीक है ना, ईंटा बिछा दिया गया, किसी के नीचे ईंटा नहीं बिछाया गया था। ये अलग हुआ ना, जैसे इसमें इस जो ये गर्त बनाया गया ना, इस गर्त के नीचे क्या कर रहे हैं? ईंटा बिछा दिया गया, पक्का कर दिया गया, इसके नीचे नहीं किया गया है। तो अंतर हुआ है ना। तो कुछ स्थलों पर गर्तों की सतह पर ईंटे की चिकनाई की गई है। ठीक है ना, क्या ये भिन्नताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। पुरातात्विक इसको भी नहीं मान सकते हैं कि क्या ये सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। हो सकता है कि जिसके पास पैसा होगा वो अपना गर्त के नीचे ईंटा बिछवा दिया होगा, ना होगा नहीं किया होगा, इसे आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसे मिला है। आपका मन सोचना जो कुछ आप सोच सकते हैं, लेकिन कब्र मिला है, उस कब्र में किसी के नीचे जमीन पे ईंटा बिछाया था, तो किसी में नहीं बिछाया था।
कह रहे कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले। कुछ ऐसे कब्र बनाए गए हैं, हम आपको सब फर्क दिखाएंगे। इस कब्र से यहाँ पर डेड बॉडी है, मतलब पीछे इस मुड़ी और ना क्या है इसके साथ है मिट्टी के बर्तन है और आभूषण मिला है, ठीक है ना। उस दफनाया गया साथी में, इंसान के साथी में दफनाया गया उसको। वो कह रहा है जिसके अनुसार इस वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। कहने मतलब ये लोग मैं जानते थे ना कि इसको दफना दिया जाएगा ना, तो जिसे कि जिंदा होगा ना तो इसका इस्तेमाल करेगा उसके बाद से। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले, यानी पुरुष और महिला दोनों के लाश के पास यानी कंकाल के पास से आभूषण मिला है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में यह पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छले जिस पर एक प्रकार के उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला था। देखिए 1980 में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन हुआ ना, तो एक दफनाया गया था व्यक्ति ना, उसके साथ ना उसके मूड़ी भीरी मनका सब मिला था, ठीक है ना। शंख मिला था जिस पर 3 छले जिस पर एक प्रकार के मतलब उसके जिस तरह से आप साधु संत कह सकते हैं ना, तो हो सकता है कि वो उस समय के साधु संत था, उसके पास में ना उसके भीरी शंख रख दिया गया था, 3 छले रख दिया जिस पर एक प्रकार के उपरत्न यानी एक ही जैसा डिजाइन बनाया गया था। सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मन को यानी छोटे छोटे बना के उसको रखा गया था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया। हम जो आपको ये दर्पण दिखाया ना दोस्ती वाला, ऐसे दर्पण के साथ कहीं कहीं दफनाया गया था, ठीक है ना। देखिए इस कॉल आ रहा है, इसको कॉल करके फिर बाद में से बात करें हम, ठीक है ना। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। देखिए ये सब मिला है, क्या क्या मिला है, शंख मिला है। अगर आप बात करें ना तो जो आपका वहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में कब्रिस्तान के साथ है, जिसे जो राजा मरता था ना उसके साथ क्या करता, सोना चांदी यानी धन दौलत दफनाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं दफनाता था धन दौलत। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ना मतलब ज्यादा इस समय विश्वास नहीं रखते थे ना कि इसमें मतलब जो मर गया ना इसको मतलब पूरा मत दो, छोटा चीज डाल दो, ठीक ना। ये मानते थे, इनका ये मत नहीं था ना कि बहुमूल्य वस्तु दफनाया जाए, ठीक है ना, यानी विलासत की वस्तु खोज। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग ना अपने साथ में ना बहुमूल्य वस्तु दफनाते थे, ठीक है, विलासत की वस्तु की खोज। विलासत में क्या होता है, जो हमारे कामों को आसान बनाता है, ठीक है ना, मतलब कि वो बहुत महंगा मिलता है। विलासत की वस्तु की खोज कर रहा है कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। एक तो भाई साहब सामाजिक भिन्नता जानने के हमको डेड बॉडी के बारे में जान करके। दूसरा बात ये वस्तुएं जिनका प्रयोग लोग प्रतिदिन करते थे उन वस्तुओं का। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें लोग ना प्रतिदिन वस्तु इस्तेमाल करते हैं ना उसको मिलाते हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से बनाया जा सकता है। लोग का क्या नाम है पुरातात्विक उस चीज को पढ़ रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कर रहे हैं जो हमारे पुरातात्विक है उस चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के वासी प्रतिदिन इस्तेमाल करते थे, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है ना। जो पत्थर अथवा मिट्टी से बनता था, जैसे में घड़ा बनता था, ये सब बनता था ना, पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चकिया मृत भांड, सुइया, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं क्या है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाली चीजें। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। सर्वत्र में इसका हर जगह आसानी से मिल जाए। क्या होता है सर्वत्र में सही होता है, क्या होता है हर जगह आसानी से मिल गई। ये चीज वस्तु ना हर जगह आसानी से मिल गया, यानी हर जगह ये सब चीजें था। पुरातात्विक को ये सब चीजें हर जगह मिला था, लेकिन कुछ ऐसे चीजें ना बहुत कम मिला है। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो।
कह रहा है कि पुरातात्विक उन वस्तुओं को महंगा मानते हैं जो ना जिसको बनाने में कठिन होता होगा, और दूसरा बात वो बहुत महंगी होती है, उसके बाद से ना वह जिस जहाँ पर है ना वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध ना होती होगी, ठीक है ना। जब वो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध ना रहेगी तो उसका ऑटोमेटिक पैसा दाम बढ़ जाएगा और उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। जिस चलते ये लोग उसी वस्तु को महंगा मान रहे हैं। तो कह रहा है जैसे फायांस है, फायांस क्या है, घिसे हुए तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है, ठीक है ना। ये क्या है, फायांस है। ये पकाकर बनाए, ये छोटे पदार्थ समझो कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। देख लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये फायांस है, ठीक है ना। ये आपका बालू, मिट्टी, ये सब साथ ही चिपचिपे पदार्थ से मिलाकर एक तैयार किया जाता था, उससे ये बनता था। कहने का मतलब ये नीला हरा टाइप का, ये सब पीला पीला टाइप का था, नीला पीला कर रहे हैं, नीला, उसके बाद से ना नीला का हरा और क्या बोलते हैं लाल रंग पे था ये फायांस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है दोस्त, जिस तरह से आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं ना उसी तरह से ये फायांस है। फायांस एक पदार्थ है, इससे बनता है, ठीक है ना। इसको फायांस कैसे बनता है, तो बालू से, माटी से और चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाएगा ना तो ये फायांस बन जाएगा और उससे इसी से घड़ा बना है। तो इसको बनाने में कठिन होता था और साथ ही साथ ये बहुत महंगा मिलता था और ये हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम मात्रा में, यानी सभ्यता ना के बराबर उपलब्ध थी, ये चीजें वहां नहीं मिलती, इसलिए चीजें महंगी होती है, ठीक है ना। ये हमारा एक घड़ा बनाया गया, फायांस से बनाया गया घड़ा है। जिस तरह से आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं ना उसी तरह से फायांस से ये वाला घड़ा बना है, ठीक। ये आपका मिट्टी से, बालू से और गोंद मिलाकर बनाया जाता है ये फायांस, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम बाद में पढ़िए पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तु जैसे तकलिया जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी है मिलती है, कि हम वरीकरण उपयोग या विलास की वस्तु का रूप में करें। तो ये तकलिया हम आपको दिखाएंगे कैसा होती है। तकलिया से ना क्या बोलते हैं, रुआ हुआ काटा जाता है। अभी फोटो दिखाएंगे, सब दिखाएंगे फोटो। देखिए कहते यदि हम ऐसी पूर्व वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटे वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो महंगी चीजें है ना ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन्हीं दो जगहों से मिली है, बाकी जो छोटे छोटे जगह है ना वहां से ये बहुत कम मिली है, फिर ना मिली है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है ना। कह रहा है कि उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। कहने का मतलब जो फायांस से घड़ा बना था ना, इस घड़े में जानते हैं क्या रखा था, जो होता है ना महंगा चीज, जैसे मान लीजिए कोई सेंट रखना होगा, परफ्यूम रखना होगा, चाहे कुछ फूल रखना होगा, यानी जो चीजें सुगंध देती हो उसको कहाँ रखिएगा, जहां मन तक ना रख दीजिएगा। उसी तरह से इसको फायांस से बना, जो फायांस से घड़ा बना था ना उसी घड़ा में इसको रखते थे, जो पदार्थ थे सुगंधित थी। जिससे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए सेंट वो शीशी में रखते हैं ना, चाहे फूल और कुछ में रखते हैं जिससे स्मेल उसका उसमें बना रहे, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो सुगंधित होते हैं ना द्रव्य उनको ना फायांस से बना घड़ा में रखते थे, ठीक। कह रहा है कि अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबांगा जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल ही नहीं। ये जो है ना ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले जो कि कालीबांगा से नहीं मिला है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था, ठीक है ना। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुए। कहने का मतलब कह रहा है हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए इसका अर्थ ये होता है संचय में, देखिए ये घड़ा है और इस घड़े में ना आप क्या करिए रख दीजिएगा कुछ पैसा वैसा, इसको आप रख के छोड़ के चले जाइएगा, अभी ये जी रह जाएगा, इसी में रह जाएगा, घड़े में रह जाएगा जब तक आप नहीं निकलेगा, चाहे कोई पूरा तात्विक इसको नहीं खोज पाएगा तब तो इसी को संचय बोलते हैं। एगो बक्सा में रख दीजिए सामान को, कोई कुछ भी सामान हो उसी को हमारा संचय नहीं रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम आपको दिखाए थे पिछला क्लास में जो शुरू बताए थे, तो देखिए हमको क्या मिला था, एक घड़ा में सिक्का मिला था, दिखाया हुआ है आपको, हो सकता है आपको इसमें दिखाएंगे, रुकिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घरों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातु हो सकते हैं।
यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहे जब तक कोई पुरातात्विक खोज न ले। हम आपको बताया ना कि ये घाट जिस तरह से आज आप बक्सा में कौन सामान रखते हैं ना, उसी तरह से ये घड़ा में ये सभ्यता, इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं घड़ा में अपना सामान रखते थे। सोना हो गया चाहे पैसा हो गया जो भी हो गया, ये उसी में रह जाता था, ठीक है ना। तो वही संचय था। देखिए हम आपको फोटो दिखाते हैं संचय का। ये यहाँ से हम लोग शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम आपको दिखाते हैं उस, देखिए ध्यान से बुझिए। देखिए साथियों साथियों देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये है आपका पिरामिड, ठीक है। ये मिस्र में मिला है। तो ये पिरामिड है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा बड़ा है। ये आप इसको और जूम करिएगा, इसको आप देखिए, इसको ध्यान दीजिए, आप इसको और जूम करिएगा, देखिए कितना बड़ा बड़ा है। एक वो पत्थर कितना बड़ा है देख लीजिए। ये घोड़ा है, आपको दिख रहा है, ये घोड़ा एक पत्थर के बराबर में है। तो सोचिए इतना कितना पत्थर लगाया गया होगा इसको, ये पिरामिड बनाया गया है। दिख रहा है आपको ना, ये इतना ऊंचा है भाई साहब, देख लीजिए। आपके मन में जाओ सर हाई कैसे कट गया हाई, तो ये हवा के द्वारा इस एरिया में बालू है, तब जब बालू हवा से उड़ के जाएगी तो इसमें टकराएगी, तब कई लाख करोड़ साल बाद ये गत्ते तक यहाँ से घिसे घिसे कट जाएगा। तो ये इसी से कट गया है, ये समय आता है ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। देख लो ध्यान से इसको, इससे ये आपका क्या है, पिरामिड है, ये मिस्र की पिरामिड है। दूसरा सब ये देख लीजिए, इसको जूम करके देख लीजिए, ठीक है ना। ये लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। इसी में राजा का लाश को दफनाया गया था और साथ साथ उसके साथ कीमती वस्तु दफनाया गया था। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कब्र है, यानी ये आपका है। यहाँ देखिए इस यहाँ का देखिए, ये जो वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना। साथ ही देखिए यहाँ पर घड़ा है रखा है ना, इसके बगल में इसके सिर के पास रखा है ना पात्र। ये बच्चा का हो सकता है ये बॉडी, और ये आपका बड़ा का बॉडी हो सकता है। देख लीजिए एक ही रूम में दफनाया गया है, दिख रहा है, ये एक रूम है, इस रूम में दफनाया गया है। साथ ही साथ देखिए अगला आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर घड़ा, ये इसके पैर के पास भी रखा गया है, इसके मुड़ी के पास भी रखा गया है घड़ा। ये दफनाया गया, गर्त में दफनाया गया हड़प्पा सभ्यता के, दिख गया। और दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, देखिए ये है, इस घड़ा में कुछ रखा है ना, इसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस घड़ा में कुछ रखा गया है। ये वैसे देखिए इस घड़ा में रखा गया ना दोस्त ना, ये मान लीजिए कि इस घड़ा में जो इसे सोना रख दीजिएगा, इसे मान लीजिए कुछ रख दीजिएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा जब तक आप इसको नहीं निकालिएगा। तो संचय यही होता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इस घड़ा में कुछ रखा गया है। ये जब कैसा हो गया, जब पुरातात्विक खोज रहे थे ये फूट गया, मतलब कि थोड़ा सा मिट्टी से दब के बहुत साल से था ना, इसीलिए एकदम फोटो खींच गया इसको। देख लीजिए कैसे मिला है, ये डेड बॉडी है, देखिए कितना बड़ा बड़ा इसके साथ रखा गया है। देख लीजिए इतना खाई खोद के इसको दफनाया गया था, ये सब मिला है एकदम विधित तरीके से ये लोग करते हैं। ये देख लीजिए हमारे पुरातात्विक जो है ये खुदाई कर रहे हैं, यानी देखिए एक बॉडी आपको यहाँ पर दिख रही है, और एक ये यहाँ पर देखिए अभी खोदाई कर रहे हैं, ड्रोन से फोटो खींचा गया है। देख लीजिए गत्ते खोदने में इसको बहुत मेहनत लगता है दोस्त, तो हम बारीकी से इसको ब्रश से हटाना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर ब्रश रखा गया ना, ये वाला देख लीजिए, तो बारीकी से इसको हटाया जाता है। ये गर्द का बनावट डिजाइन अलग अलग है ना, इसका कुछ एक के भी देखिए दफनाया गया है। ये आपका तकलिया है, देख लीजिए तकलिया कुछ इस तरह से होती है, ये तकलिया है, इसको थोड़ा सा जूम इन आउट करते हैं। ये आपकी तकलिया है, ये महंगी होती थी, दुर्लभ होती थी, बहुत कम सुविधा का इस्तेमाल करती, सुविधा कर है, यानी हमको एथी बनाने में इस्तेमाल होती थी, सुई काटने होती में। ये आपकी तकलिया है, बस आया गया। लोग इसी से पहले अपना जो भी होता ना, क्या बोलते हैं, रुआ बीनता था, इसी से बीनता था। ठीक है दोस्त, तो ये आज का क्लास हमको यही पर अंत करते हैं, और आपको हम रुकिए और एक चीज दिखाते हैं, हो सकता है कि वो अगर हम आपको दिखा दे, धौलावीरा का यूला है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का है, इसमें भी मिल सकता है। रुकिए आपको दिखाते हैं हम, संचय संचय संचय,
इसमें नहीं है तो आपको अगर दिखाते हैं, इसमें दिखेगा, इसमें। इसमें भी नहीं दिखा यार, उसको हम रखे हैं, फोटो है मेरे पास। इसके बाद से तो ये नहीं है, ये भी ना, ये तो है नहीं। जियोग्राफी का है ये भी जियोग्राफी है, इसी में होना चाहिए, इसको इसी में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, रुचिए, इसी फाइल में होगा, इसको देखते हैं। देख है क्या ना, दिख गया, देख लीजिए ये वाला है। ठीक, ये क्या है, देखिए ये सिक्का रखा हुआ है, क्या रखा है, सिक्का रखा, देखिए घड़ा में रखा गया ना, यानी ये घड़ा में रख दिया गया है, इसको कोई नहीं छुआ है, इसको रख के कोई भूल गया है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ ये पुरातत्व जब खोज कर रहे थे यानी, तो ये फूट गया है, दिख रहा है ना, ये सिक्का है। ठीक, तो दोस्त यही है संचय, यानी एक घड़ा में रख देते थे लोग, इनका ये बक्सा का काम था। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको रेट दे दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है ना।